कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, ये इतना बड़ा नाम है भाई कि एप्पल के, मेटा के और जितने भी लोग हैं भाई उनके सीईओ, फाउंडर सब फेल हैं भाई। चाहे आप उसको भी ले लो, किसको, क्या नाम है उसका, स्पेस एक्स जिसकी है, एलन मस्क को, सब फेल है इसके आगे। इतना बड़ा नाम है ये चाहता भैया कि सरकार इसके हिसाब से चले और देश इसके हिसाब से चले। अब ये दिल्ली में जंतर मंतर पे दोबारा परमिशन लेने के लिए गए, इनको नहीं मिली। किसी क्लब के लिए परमिशन लेने के लिए गए, बोले कि हम मीटिंग लेना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं है ये, तो बोले उनको परमिशन नहीं दी गई। इसने क्या किया, उसके बाद एक पार्क में लोगों को बुलाया, पार्क में मीटिंग कराई लोगों को बुला के। अब उस मीटिंग में दोस्तों कई सारे लोग आए जो उसके सपोर्ट में भी होंगे, कई सारे लोग ऐसे थे जो उसके विरोध में थे, ठीक है। तो पहले तो उसने चर्चा करना चालू की कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। फिर इसका ही एक साथी आशुतोष रंका, वो बोला कि अभिजीत दीपके और हम और आप लोग सब लोग हम चाहते हैं कि एक एक करके अपने अपने गांव, गलियों, मोहल्लों में जाएं और ये देखें कि स्कूलों की कैसी व्यवस्था है, बच्चे ढंग से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, और क्या नाम है इसका, डॉक्टरों को सही टाइम पे लोगों को दवाई दे रहे हैं कि नहीं, और किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो बोले अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ भाई कि तुम लोगों ने क्या ठेका ले रखा, मंत्री हो तुम, संतरी हो तुम कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कौन हो तुम, हो कौन तुम 2 कौड़ी के गटर छाप कॉकरोच हो। तुम स्कूलों में जाके औचक निरीक्षण करोगे, किसकी परमिशन से भाई, किसने तुमको ऑथोराइज्ड पर्सन बनाया कि तुम स्कूलों में जाओगे, अस्पतालों में जाओगे, किसने बनाया तुमको। और फिर कहा जा रहा है कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट है उसका सीज़न 2 है। तो मेरे भाई ये क्या कोई फिल्म और वेब सीरीज चल रही है क्या तेरी, कोई फिल्म या वेब सीरीज चल रही है। तेरे को धक्के मार के पार्क से भी निकाल दिया, वहाँ के लोग आ गए, इसका विरोध करने लग गए, बोले कि ये लोग हमारे पार्क में खड़े नहीं होंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। बिल्कुल सही है उनका कहना, क्योंकि अगर तेरे जैसे लोग वहाँ जाएंगे तो असामाजिक तत्व भी वहाँ पहुँचेंगे और उन बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को दोबारा गालियाँ दी जाएंगी, दोबारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, भगवान के विरोध में नारे लगाए जाएंगे, तो उन बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। वो तो यही सोचेंगे कि गाली देना ही सॉल्यूशन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी में बीधा रहे। तुम लोगों की मुसीबतें तो वैसे भी बढ़ती जा रही हैं। तुम लोगों ने क्या बोलते हैं, अभिजीत दीपके ने शायद अपना वो दिखाया था स्कॉलरशिप का कुछ विदेश में जाने के लिए, तो ये भाई खुद बुरा फंस गया अभी। ये मान लो अब आप कि इसकी और इसके साथियों की पूरी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ये अगर उसमें कह रहा है कि हम लोग सब लोग वहाँ जाएंगे और गली मोहल्लों में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ना तो तू अधिकारी है, ना तू क्या बोलते हैं कलेक्टर है, ना डीएमएसपी है कि एसडीएम हो, तहसीलदार हो, किसने तेरे को ऑथोराइज्ड पर्सन बना दिया, तू है कौन बे, ठीक है। और उसके बाद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमने क्या बोलते हैं मोदी जी से इस्तीफा दिलवा दिया, क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान जी का। मोदी जी को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने मंत्री का इस्तीफा देना उचित समझा। भाई उनने अपने मंत्री का इस्तीफा दिलवाया नहीं, वो फोर्सफुली नहीं है, वो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव रेजिग्नेशन है वो, समझे, खुद की मर्जी से दिया उनने, तुम कुछ नहीं कर पाए उसमें। और तुम जिस ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे वहाँ लगा रहे थे, तुम्हारे वो एक कुत्ता है ना विजेता दहिया, तो उसी ब्राह्मण आदमी को ही शिक्षा मंत्री बना के बैठा दिया। क्या कर लिया तुमने, 357 सांसद इकट्ठे कर लिए उनने, एफसीआर बिल पास होने वाला है, डिलिमिटेशन बिल पास होने वाला, तुमको तो बिता के रखा भाई, तुमको तो केवल एक नमूना बना के रखा था कि देश और दुनिया की नजरें तुम पे रहें, ताकि ये अंदर ही अंदर अमित शाह जो हमारे चाणक्य हैं वो अपना गेम प्लान कर सके पूरा। तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है इसमें यार,
तुम 2 कौड़ी के आदमी थे और हो और रहोगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि तुम उत्तर प्रदेश में चैलेंज कर रहे हो तो आ जाओ यूपी, असल बाप के हो तो एक बार देख लेते हैं। एक बार भिड़ तो लो बाकी मुख्यमंत्री से, अकल ठिकाने नहीं लगा दी तब बोलना भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको अगर विरोध करना है, प्रोटेस्ट करना है, शांति प्रिय तरीके से करो। अब आप वहाँ नहीं जा रहे झारखंड, वहाँ के बच्चों के लिए नहीं बोल पा रहे, आप पंजाब के लिए नहीं बोल पा रहे, तुम लोग कर्नाटक के लिए नहीं बोल पा रहे। वहाँ के छात्र नहीं है क्या कि वहाँ पे आतंकवादी पढ़ रहे हैं? तो समझ में नहीं आता है बेवकूफ़ों को। एक बार पंजाब में जाओ, अपने पापा से कहो कि पापा इस्तीफा दिलवाओ हरजोत सिंह का। अपने चाचा से कहो, जो भी तुम्हारे चाचा हों उनसे कहो ना। क्यों नहीं कह रहे? क्यों पीछे हो भाई? पीछे क्यों हो? और तुम उमर खालिद को, वो एक लड़की कह रही है कि मैं उमर खालिद को सपोर्ट करती हूँ, भाई है मेरा वो। मतलब मैं इस देश में जो कानून के लोग बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई इतनी स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी इतनी क्यों दे दी आपने यार कि किसी आतंकवादी के वो किया जा रहा है, गुणगान गाए जा रहे हैं उनके। यार उनको पकड़ो ना यार, उनको डालो जेल में। इनको कहाँ से फंडिंग आ रही थी ये चेक करो। उमर खालिद तो वैसे भी जुड़ा हुआ था ना, सरजिल इमाम वगैरह वैसे भी जुड़े हुए थे, जेल में सड़ रहा वो सरजिल इमाम जो है। तो एक बार देखो तो सही भाई, एक बार फंडिंग का तो पता करो, जुनैद मियाँ की फंडिंग का पता करो, एक बार समझ में आए, ताकि काले चिट्टे खुले इन लोगों के दुनिया के आगे ये पता लग सके कि इनकी हैसियत क्या है, हकीकत क्या है, ये क्या थे, क्या है और क्या हो गए हैं। और सबका पता पड़ना चाहिए, चाहे इनके साथ कोई अगर नेता भी शामिल है तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए भाई। ज़रूरी है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये लोग हमारे देश के लिए खतरा बन चुके हैं, ये लोग और इनके जैसे लोग। और वो जो लड़की जो नेहा वोरा के साथ आई थी, जो उमर खालिद को गुणगान गा रही थी उसके, है ना, तो एक बार जांच होना चाहिए इन लोगों पे, पता पड़ना चाहिए कि इनकी असली हैसियत क्या है इन लोगों की। क्या ये आतंकवादी तो नहीं है? क्या पाकिस्तान से फंडिंग तो नहीं उठा रहे कहीं? एक बार जानकारी मिलना चाहिए दोस्तों। आप क्या सोचते हो बताना।